ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर और लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन किया था, दोनों में फ़र्क इतना है कि लास्ट लेक्चर में जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हेड ऑफिस ब्रांच को कॉस्ट पे गुड्स सेंड करता था। इस क्वेश्चन के अंदर हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड करेगा। इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है एक तरीके से कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि सेल प्राइस पे एक तरीके से आप कह सकते हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पे हेड ऑफिस डिपार्च गुड्स टू जयपुर ब्रांच, जयपुर में कोई ब्रांच है उसको गुड्स सेंड करता है। कैसे? कॉस्ट प्लस 20%। तो आईपी क्या हो गई, इनवॉइस प्राइस क्या हो गई, कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट में 20% जोड़ के। ओके, ब्रांच आल्सो मेक डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम मार्केट विच आर पेड बाय हेड ऑफिस। अच्छा, है तो कंट्रोल ब्रांच, हेड जो ब्रांच है उसको पूरा कंट्रोल कौन करता है, हेड ऑफिस करता है। लेकिन हेड ऑफिस ने, बेटा मेरे वर्ड्स पे ध्यान दोगे तो समझ आएगा, वरना सिर्फ कंफ्यूजन होगा शब्दों पे। ओके, ध्यान देना। जो हेड ऑफिस है उसने परमिशन दे रखी है ब्रांच को कि आप मेरे अलावा, यानी कि हेड ऑफिस तो ब्रांच को गुड्स भेजेगा ही भेजेगा, इसके अलावा आप डायरेक्ट मार्केट से भी परचेज कर सकते हैं। ऐसी परमिशन ब्रांच को दे रखी है किसने, हेड ऑफिस ने। तो इसका मतलब ब्रांच अब दो जगह से गुड्स प्राप्त कर सकता है, एक हेड ऑफिस से और एक डायरेक्ट मार्केट से भी। ओके, टोटल ब्रांच रिसिप्ट एंड रेमिटेड डेली टू हेड ऑफिस, जितना भी पैसा आता है वो ब्रांच हेड ऑफिस को भेज देता है। फ्रॉम वेयर द मेन एक्सपेंसेस ऑफ ब्रांच आर पेड बाय चेक, जो भी मेन एक्सपेंसेस होते हैं ब्रांच के वो हेड ऑफिस पे कर देता है चेक से। पीटी एक्सपेंस पेड बाय ब्रांच, पीटी एक्सपेंसेस ब्रांच पे करता है। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट रिलेटेड टू ईयर 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कुछ ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, आपको ब्रांच अकाउंट तैयार करना है। ये इसका हिंदी अनुवाद है। क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, इम्प्रेस्ड कितना हुआ, इम्प्रेस्ड भी एक तरीके से आप कैश का समझ सकते हो बैलेंस। ओके, वो दे रखा है 2000, डेटर दे रखे हैं 25,000, स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस दे रखा है 24,000, लेकिन ये आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे है, ठीक है। और डायरेक्टली परचेज कितना किया, 16,000, ये कैश प्राइस पे है, सीपी मतलब कैश प्राइस। कैश सेल है 45,000 की, क्रेडिट सेल है 1,30,000 की, गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, हेड ऑफिस कितना भेज रहा है ब्रांच को, 60,000 रुपये का, ये आईपी पे है। डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच ₹45,000 सीपी पर, ब्रांच ने डायरेक्ट कितना परचेज किया, 45,000। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000, जो गुड सेल किया वहां से रिटर्न कितना हुआ, 3,000। कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पीटी एक्सपेंस 2,000, बैड एप्स हुआ है 1,000 का, डिस्काउंट अलाउड किया हमने डेटर को 2,000 का, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 1,25,000, ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस 30,000। ओके, क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं इम्प्रेस्ड के, स्टॉक ऑफ गुड्स के और डायरेक्ट परचेज ऑफ गुड्स की, जो डायरेक्ट परचेज कितना किया गुड्स वो दे रखा है 18,000, 18,000। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएगी। तो सबसे पहले मैं ब्रांच अकाउंट बना देता हूँ। तो चलिए देखो, हम बनाते हैं सबसे पहले ब्रांच अकाउंट। यहाँ बना देते हैं हम ब्रांच अकाउंट। ब्रांच अकाउंट, अब ब्रांच अकाउंट किसकी बुक्स में बनता है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। ओके, तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से ही मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। किससे स्टार्ट करूंगा, ओपनिंग बैलेंस से ही। ओपनिंग बैलेंस इम्प्रेस्ड यानी कि जो कैश वगैरह है उसका दे रखा है, ठीक है। वो कितना दे रखा है, 2,000, तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस से ही स्टार्ट होगी, वो है 2,000। एक सेकेंड रुकना बेटा, क्वेश्चन है तो करेक्ट, कोई मिस्टेक तो नहीं है वो देख रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक तो है और कोई मिस्टेक मुझे तो लग नहीं रही है, कंफर्म कर लेते हैं।
चलिए और कोई मिस्टेक नहीं है। ओके चलो देखो, एक सेकेंड रुकना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है हमको इम्प्रेस्ड का 2000, ठीक है। तो ब्रांच इम्प्रेस्ड एक तरीके का ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश का ही समझ लो। ब्रांच इम्प्रेस्ड, ब्रांच को कितने पैसे भेजे लिए उसका बैलेंस है, ये 2000 दे रखा है आपको ओपनिंग। ओके, फिर दे रखा आपको क्या, डेटर। डेटर का भी कौन सा बैलेंस दे रखा है बेटा, ओपनिंग। तो ब्रांच डेटर कितने हैं, 25,000 के। पेन ये ले लेते हैं, हाँ 25,000 के। तो यहाँ जाएंगे टू ब्रांच डेटर, ओपनिंग बैलेंस 25 है ना। ये लाइन स्टार्ट होने से पहले ही बोल दिया था यहाँ पर, ये कौन से बैलेंस दे रखे हैं, ओपनिंग। ओके, स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस, स्टॉक ऑफ हेड ऑफिस गुड्स ₹24,000 है ना। जो गुड्स भेजा था किसने, गुड्स किसने भेजा था, हेड ऑफिस, सॉरी ब्रांच दो जगह से गुड्स प्राप्त करता है, एक हेड ऑफिस से और एक मार्केट से। तो ये वाला जो बैलेंस है ना 24,000 वाला, ये कौन सा वाला बैलेंस है, ये वाला बैलेंस है 24,000 वाला जो हेड ऑफिस ने सेंड किया है, उस गुड्स का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है तो स्टॉक ही ये भी, बट ओपनिंग स्टॉक हमारे पास दो तरीके की माल के हो सकते हैं अगर हम अपने आप को ब्रांच समझे तो। एक हेड ऑफिस से जो गुड्स आता है, एक मार्केट से जो गुड्स आता है। तो ये हेड ऑफिस से जो गुड्स आता है उसका ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। तो हेड ऑफिस से जो भी गुड्स आता है उसका ओपनिंग स्टॉक, तो ये है तो ब्रांच स्टॉक ही, लेकिन कौन सा वाला, जो हेड ऑफिस से गुड्स आता है उसका। ठीक है, और ये कितना है, ये है 24,000, 24,000। लेकिन ध्यान रखना आईपी पे है, कॉस्ट पे नहीं है। ये किस पे है, 24,000 बेटा आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। तो मैं इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे है। ओके, फिर आगे अब बैलेंस दे रखा है डायरेक्टली परचेज गुड्स ऑफ 16,000। जो मार्केट से डायरेक्ट हम गुड्स परचेज करते हैं उसका बैलेंस कितना दे रखा है, 16,000। तो टू ब्रांच स्टॉक ही है, ये भी ब्रांच स्टॉक है, टू ब्रांच स्टॉक। लेकिन जो मार्केट से डायरेक्ट परचेज किया है उसका स्टॉक है ना, एम लिख देता हूँ, मतलब मार्केट से जो परचेज किया वो 16,000। और ये कैश प्राइस पे है, मतलब ये आईपी पे नहीं है, इनवॉइस प्राइस पे नहीं है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ नहीं है। बताइए यहां तक समझ आया बेटा? तो मैं आगे चलूं, फिर बताओ। ये 4 तरीके के ओपनिंग बैलेंसेस थे जो मैंने लिख दिए। ओके, यस सर। अब आगे चलें अगर, तो आगे आता है फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा, वो है यहां पर कैश सेल्स 45,000। कैश सेल कितनी हुई, 45,000, और क्रेडिट सेल कितनी हुई, 1,30,000। पहली बात, हम ब्रांच के अंदर यहां पर सेल्स लिखते ही नहीं, हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं बाय कैश। याद है मैंने कल लिखाया था। और कैश में 2 तरीके की चीजें आती है, एक तो कैश सेल्स की वजह से पैसा कितना आया, और एक कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, जो उधार माल बेचा उनसे कितना मिला, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेप्टर्स, 2 ही। तो यहां पर पहली बात सेल नहीं आती है, जो पैसा मिला है वो आता है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कैश सेल कितनी हुई, 45,000, तो पैसा मिला तो वो तो आ जाएगा इधर 45,000, 100% आएगा, इधर ही आएगा 45,000। बट ये क्रेडिट सेल इधर नहीं आएगी 1,30, क्योंकि क्रेडिट सेल से पैसा नहीं मिलता है। ओके, वो पैसा जब डेटर देंगे तब इधर लिख देंगे, तो क्रेडिट सेल इधर अभी नहीं आएगा। ओके, मैंने आप देखना फॉर्मेट जाके, उसमें मैंने क्रेडिट सेल नहीं लिखाया था, मैंने लिखाया था कैश सेल्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। ओके, अगला गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच, आईपी पे है। गुड्स कितना भेजा हेड ऑफिस ने ब्रांच को, तो यहां लिख देंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। हेड ऑफिस ने कितना गुड्स सेंड किया ब्रांच को, कितने का किया, ये देखो यहाँ अमाउंट होगा
वो किया है आपके 60,000 का, वो भी आईपी पे। आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस पे। 60,000 वो भी आईपी पे, तो 60,000 इधर लिख दूंगा। और इधर मैं एक बार याद रखने के लिए लिखूंगा कि ये आईपी पे है, इनवॉइस प्राइस पे। क्लियर? अगर किसी को डाउट हो तो बेटा पूछ लेना, नहीं तो मैं आगे चलता हूं, ठीक है? ज़्यादा देर करेंगे तो वो भी खराब है। फटाफट कर लेते हैं। फिर आता है डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच 45,000। डायरेक्ट परचेज कितना किया है ब्रांच ने? 45,000। तो पैसा आया, कैश सेल किया तो इधर, और परचेज करेंगे तो इधर। तो यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे टू ब्रांच या टू बैंक अकाउंट लिख दो, और ब्रैकेट में लिख दो डायरेक्ट परचेज। मार्केट से डायरेक्ट परचेज किया ना। अब यहां क्यों लिखा है उसका मैं रीजन आपको दूंगा, ऐसे हम नहीं चलेंगे आगे। जब भी ब्रांच के पास में कोई भी गुड्स आता है तो वो कहां लिखता है? हेड ऑफिस से आता है तो कहां लिखा? इधर। तो मार्केट से भी आएगा तो किधर लिखेगा? इधर ही लिखेगा ना, क्योंकि जब हेड ऑफिस से आया तो इधर लिखा, यानी कि स्टॉक के अंदर इंक्रीज हुआ। तो मार्केट से भी परचेज किया तो भी स्टॉक में इंक्रीज ही हुआ ना, तो इधर ही लिखेंगे 45,000, और कैश प्राइस पे है। ओके, नेक्स्ट। ठीक है बेटा, एक तक यहां तक एक बार भेजो थम्स अप फटाफट, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000। जो माल सेल किया, जो हमने माल सेल किया उससे हमें कस्टमर से कितना रिटर्न हो गया? 3,000 का कस्टमर से रिटर्न हो गया। बेटा ये इधर नहीं आएगा क्योंकि हमने क्रेडिट सेल इधर लिखी नहीं थी। ये 1,30,000 रुपए की क्रेडिट सेल थी, ये देखो इधर 1,30,000 की क्रेडिट सेल थी। इसको ब्रांच अकाउंट में लिखा था क्या? नहीं। तो जो उधार माल बेचा था वो रिटर्न भी हो गया। तो जब सेल्स ही ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखा तो मैं सेल्स रिटर्न कैसे लिख सकता हूं? जब सेल्स ही नहीं लिखा तो सेल्स रिटर्न भी इसमें नहीं आएगा। इसमें ओनली कैश और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर आएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस फॉर पीटी एक्सपेंस 2,000। पीटी एक्सपेंस के लिए हेड ऑफिस ने कितना भेजा? 2,000। तो यहाँ लिख दो टू ब्रांच पीटी कैश 2,000। ये तो लास्ट क्वेश्चन में भी लिखा था हमने इधर। ओके, नेक्स्ट बैड एप्स। अब बेटा बैड एप्स क्या होते हैं? बैड एप्स मतलब डूबत ऋण, पैसा डूब जाना। और पैसा कब डूबता है? जब हम किसी को कैश सेल करेंगे तब पैसा डूबेगा क्या? किसी को नकद माल बेच दिया, पैसे आ गए, अब डूब सकते हैं क्या? नहीं। बैड एप्स कब होता है? जब किसी को उधार माल बेचते हैं, यानी कि क्रेडिट पे सेल करते हैं। तो जब क्रेडिट सेल ही नहीं लिखा, सेल्स रिटर्न ही नहीं लिखा, तो बैड एप्स भी इधर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये सब क्रेडिट सेल से रिलेटेड जो जो चीजें इधर नहीं आएगी। ओके, फिर लिखा हुआ डिस्काउंट अलाउड। देखो बेटा, डिस्काउंट भी किसको अलाउड किया होगा हमने? इन डेटर को, क्योंकि कैश डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं है। तो डेटर को जब हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, डेटर कौन? वही क्रेडिट सेल से रिलेटेड है, वो भी इधर नहीं आएगा। नेक्स्ट, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर 1,25,000। कस्टमर से कैश कितना रिसीव हुआ? 1,25,000। ये देखो, ये कब से इंतजार कर रहा था इधर बढ़ने का। ये वही तो है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना? 1,25,000। और टोटल बार आ जाएगा 125 प्लस 45 170, 1,70,000। बोलो यहां तक एक बार जवाब दो, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस की ओर चलने वाले हैं। एक बार ओके लिख दो फटाफट सब जने। ओके, यहां तक कुछ चीजें हैं जो मैंने नहीं लिखी है क्रेडिट सेल से रिलेटेड, तो एक बार याद रखना, एक बार वापस सुनना। क्रेडिट सेल से रिलेटेड मैंने क्या क्या चीजें नहीं लिखी। एक क्रेडिट सेल में ब्रांच अकाउंट के अंदर नहीं लिखा है। फिर जो सेल्स रिटर्न हुआ है वो क्रेडिट सेल वाला, वो नहीं लिखा है। इसके अलावा बैड एप्स नहीं लिखा है, डिस्काउंट अलाउड भी नहीं लिखा है। ओके,
आगे ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस ₹30,000। ब्रांच एक्सपेंस किसने पे किए? हेड ऑफिस ने। तो यहाँ लिखो भी ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच एक्सपेंस 30,000। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो आपको मिलेगी कुछ चीजें। क्या क्या है तो देखो, नेक्स्ट है क्लोजिंग बैलेंस। किसका? एक तो इम्प्रेस्ड का, एक है स्टॉक कौन सा? हेड ऑफिस वाला, और एक स्टॉक कौन सा? जो डायरेक्ट परचेज किया। तो इन तीन चीजों का बैलेंस दे रखा है क्लोजिंग बैलेंस। तो इधर आ जाओ बेटा, बाय एक तो लिखेंगे ब्रांच इम्प्रेस्ड, और दो स्टॉक है हमारे पास, एक ब्रांच स्टॉक कौन सा? जो हेड ऑफिस ने भेजा था उसका क्लोजिंग बैलेंस, एक ब्रांच स्टॉक कौन सा? जो हमने मतलब ब्रांच ने, अपने आप को ब्रांच समझ लो या फिर हेड ऑफिस समझ लो, जो ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज किया था मार्केट से, उन दोनों का क्लोजिंग स्टॉक। तो ब्रांच इम्प्रेस्ड का क्लोजिंग स्टॉक है 1850 1850। ब्रांच स्टॉक हेड ऑफिस ने जो भेजा था, ब्रांच स्टॉक हेड ऑफिस ने कितना भेजा था? 12,000। लेकिन ये आईपीए पे है बेटा, देखो इनवॉइस प्राइस पे मैंने गोला किया है, तो 12,000 रुपये हैं, बट ये इनवॉइस प्राइस पे है, भूल ना जाना बेटा, बिल्कुल मत भूलना, ये आईपी पे है। फिर आता है हमारा यहाँ पर डायरेक्ट परचेज जो किया वो तो कैश पे ही है 18,000, तो यहाँ लिख दो 18,000। बोलो जी एक बार और, थम्स अप, फास्ट, थोड़ा जल्दी करना, फटाफट निबेड़ देते हैं इस क्वेश्चन को ऑन टाइम। ओके, अब देखो बेटा यहाँ ओपनिंग बैलेंस कितने थे? देखो ये ओपनिंग बैलेंस कितने थे? 4 थे ना। क्या क्या था? ब्रांच इम्प्रेस्ड, तो ये रहा इसका क्लोजिंग बैलेंस। ब्रांच डेटर, इसका क्लोजिंग कहाँ है? ब्रांच स्टॉक हेड ऑफिस वाला ये रहा, ब्रांच स्टॉक मार्केट वाला ये रहा, तो ब्रांच डेटर कहाँ है भाई? ब्रांच डेटर भी तो होंगे, निकालने पड़ेंगे ब्रांच डेटर। और ब्रांच डेटर कौन से? क्लोजिंग वाले। क्लोजिंग चारों में से कोई भी चीज अगर मिसिंग होती है ना, तो उस चीज का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम अभी डेटर अकाउंट बनाने वाले हैं, ब्रांच डेटर अकाउंट, क्योंकि हमको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए ब्रांच डेटर का। अगर स्टॉक नहीं दिया रखा होता तो मैं ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाता, अगर ब्रांच इम्प्रेस नहीं दिया रखा होता तो मैं उसका अकाउंट बनाता, ब्रांच फर्नीचर होता अगर तो मैं उसका अकाउंट बनाता, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस तो चाहिए। ब्रांच डेटर अकाउंट सर कैसे बनाते हैं? वो तो आपने सिखाया नहीं बेटा, वो हम 11th क्लास में सीखते हैं। सेल्फ एंड सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम के अंदर, स्वर्गीय और वर्गीय खाता बही प्रणाली के अंदर डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, टोटल डेटर, टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना सीखते हैं हम। उसके बाद 12th में भी कई बार डेटर अकाउंट बीच में काम आता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बता देता हूँ डेटर अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपको पहले से पता नहीं है तो भी आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर मैं आपको डेटर अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। डेटर एक नॉर्मल सा अकाउंट होता है, ऐसे बनेगा सीधा सा सिंपल। ये है डेटर अकाउंट। क्यों बना रहे हैं? ताकि हमको डेटर का क्लोजिंग बैलेंस पता चल जाए। ओके, अगर किसी को आता है उसके तो भैया वाह वाह। ब्रांच डेटर अकाउंट, देखो भैया ब्रांच डेटर अकाउंट बनाते हैं। अभी सबसे पहले डेटर एसेट होती है, आपको पता होना चाहिए। डेटर क्या होती है? एसेट होती है, और एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट में होता है। तो यहाँ आएगा टू बैलेंस BD, यानी कि ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। अब जिस भी चीज़ से डेटर बढ़ेंगे वो डेबिट में लिखूंगा, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट करो। जिस भी चीज़ से डेटर कम होंगे तो क्रेडिट में लिखूंगा, एसेट को कम करने के लिए क्रेडिट करो। एसेट एंड लायबिलिटी का रूल होता है ये वाला, अगर नहीं पता है तो बेटा इतने टाइम कॉमर्स लेके क्या किया, एसेट हमेशा डेबिट होती है, उसको बढ़ाना हो तो और डेबिट करो, उसको कम करना हो तो क्रेडिट करो। ये रूल हमेशा याद रखना। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है, उसको बढ़ाना हो तो क्रेडिट करो, उसको कम करना हो, उसको माइनस करना हो तो डेबिट करो। ये एसेट लायबिलिटी का रूल होता है। डेटर एक एसेट है, इसलिए डेबिट में बैलेंस आएगा, और डेटर बढ़ेंगे तो प्लस करेंगे, डेटर कम होंगे तो क्रेडिट में माइनस, इधर क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास डेटर का दे रखा है, ये रहा 25,000, तो यहाँ आ जाएगा 25,000।
क्लोजिंग बैलेंस तो नहीं है हमारे पास में, ओके, वही हम निकालना चाहते हैं। अच्छा, अब ये डेटर बढ़ेंगे कब? जब हम इनको और उधार माल बेचेंगे। वो हमने बेचा है ना, कितने का? 1,30,000 रुपये का, 1,30,000 का हमने क्रेडिट सेल किया है। तो इससे डेटर बढ़ेंगे हमारे, और पैसा आएगा, और डेटर बढ़ेंगे, और एसेट बढ़ेगी, लोगों को उधार माल बेचा है। तो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट सेल। तो 1,25,000 हम 25,000 पहले मांगते थे, अभी 1,30,000 और मांगेंगे, डेटर बढ़ गए हमारे। ओके, फिर और क्या था सर जिससे डेटर कम हो जाए वगैरह वगैरह? तो एक था हमारा इधर रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। 3,000 रुपये का माल डेटर ने लौटा दिया था, तो उसका वो पैसा थोड़ी देंगे, नहीं देंगे। तो यहाँ आ जाएगा सेल्स रिटर्न, इससे डेटर कम हो जाते हैं 3,000 रुपये। ओके, फिर आया था हमारे सामने, इधर देखोगे तो बैड एप्स, ये रहा बैड एप्स 1,000 का। तो बैड एप्स क्या मतलब? पैसे डूब गए, डेटर भाग गया पैसे खा के, जैसे विजय माल्या भागा था ना हिंदुस्तान छोड़ के, वैसे ही वो बैड एप्स हो गए। तो वो हमको मिलेंगे नहीं, तो 800 और डूब गए, डेटर कम हो गए। फिर उसके बाद में लास्ट में डेटर से पैसा मिला था कैश, अच्छा डिस्काउंट अलाउड, डेटर को 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। अब डिस्काउंट देंगे तो पैसा थोड़ी आएगा, उससे भी डेटर कम होंगे। तो यहाँ आ जाता है डिस्काउंट अलाउड, 2,000 का डिस्काउंट, अच्छा खासा डिस्काउंट दिया। और फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, डेटर ने पैसा दे दिया, तो उससे भी तो डेटर कम होंगे ना। पैसा दे दिया है तो फिर वो बार बार थोड़ी मांगेंगे उनसे, तो डेटर कम हो जाएंगे। वो कितना? 1,20,000। तो आ जाएंगे आपके यहाँ पर क्लोजिंग डेटर अपने आप। कैसे आएंगे? बैलेंसिंग फिगर से। तो ये हो गया आपका 1,55,000। 1,55,000 में माइनस कर दो आप 1,55,000 माइनस 3,000 माइनस 800 माइनस 2,000 माइनस 1,20,000। तो ये आएगा आपका, कुछ और रह गया है क्या? कैश कितनी रिसीव्ड हुई बेटा? मैंने गलत लिखी है क्या? हाँ 1,25 है, कैश 1,25 है, सॉरी मैंने 120 लिख दी। कैश रिसीव्ड हुआ है 1,25, 1,25,000। हाँ, तो 1,55 माइनस 3,000 माइनस 800 माइनस 2,000 माइनस 1,25,000। ठीक है, और कुछ गलत लिखा है क्या मैंने? हाँ, जल्दी का काम शैतान का, वो है आपका, क्योंकि ये 24,000 नहीं आ रहा है ना, मैं यहाँ से देख रहा हूँ क्लोजिंग डेटर 24,000 आनी चाहिए। तो मैंने क्या गलत लिखा है? बैड एप्स, बैड एप्स देखो बेटा 1,000 के हैं, मैंने 800 लिख दिए, देखो। हाँ, बैड एप्स है 1,000 के, मैंने लिख दिए हैं 800। ओके, तो यहाँ बैलेंस आ रहा है आपका 24,000, बैलेंसिंग फिगर। अब ये 24,000 क्लोजिंग डेटर आ गए, ये हम कहाँ लिखेंगे? 24,000 कहाँ से आए? वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा, ये वर्किंग नोट था? हाँ जी, ये वर्किंग नोट था, बताइए। ओके, फटाफट थम्स अप भेजो। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दिया, ऊपर लिख दिया जाके। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं बैलेंस निकाल दूं, नेट प्रॉफिट निकाल दूं, या मुझे कुछ और करना बाकी है? ये जवाब चाहिए मुझे आपसे। क्या मुझे और कुछ करना बाकी है, या फिर मैं बैलेंस निकाल दूं? इसका कोई जवाब दे सकता है? नेट प्रॉफिट निकाल दूं क्या, या कुछ करना है अभी और? या बैलेंसिंग फिगर निकालूं सीधा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी आएगा? कोई एक जना जवाब दे दो इसका। कल समझाया था मैंने, अगर नहीं पता है तो नो ही लिख दो। प्लीज रिप्लाई फास्ट। अच्छा, पता ही नहीं। देखो बेटा, बैलेंस तो वैसे निकालना था, लेकिन हम बैलेंस इसलिए नहीं निकालेंगे, क्या बज रहा है? अच्छा, बैलेंस इसलिए नहीं निकालेंगे पहले, क्योंकि ये देखो, ये आईपी पे जो जो चीज़ें हैं ना,
इनका प्रॉफिट हमको ऑपोजिट साइड में लिखना है। मैंने कल बताया था ना, ये आईपी पे है तो इसका प्रॉफिट इधर लिखेंगे, ये आईपी पे है तो इसका प्रॉफिट बाय साइड में लिखेंगे, ये आईपी पे है तो इसका प्रॉफिट टू साइड में लिखेंगे। याद आया कि नहीं आया? अब तो कर दो रिप्लाई अगर याद आ गया हो तो। यस सर, यस सर। ओके ओके, पूर्विका, इशिता, सपना, अल्फिया, सुनीता, ममता और कंजूसी मत करो, रिप्लाई कर दो। आजकल ये यस नाम का लड़का नहीं आ रहा है, इसकी ऐसी की तैसी। ओके चलो ठीक है। ओके अमन शर्मा, हाँ ऐसे रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, तो देखो अब आईपी पे हमें सबसे पहले यहां आ जाओ। हमको दे रखा है 20% ऑन कॉस्ट, ठीक है। तो जब ऐसा दे रखा हो तो हम कॉस्ट को एज्यूम करेंगे। एज्यूम करेंगे क्या बेटा? एज्यूम करेंगे, एज्यूम कि कॉस्ट है 100, क्योंकि क्वेश्चन में हमको पता नहीं है। और इसमें हम अगर प्रॉफिट जोड़ें जो कि है 20%, तो 20, तो सेल प्राइस कितनी आ जाएगी? 120। सही है, ओके। अब ये सेल प्राइस ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? आईपी, यानी कि इनवॉइस प्राइस। तो इनवॉइस प्राइस हमारा कितना है? 120, और कॉस्ट कितना है? 100, और प्रॉफिट कितना है? 20। ओके, अब आ जाओ इधर। सबसे पहले जो ब्रांच स्टॉक है 24,000, उसका हम लिखेंगे इधर। किस नाम से लिखेंगे? हम लिखेंगे बाय ब्रांच लोडिंग या ब्रांच स्टॉक रिजर्व, ये ज़्यादा सही रहेगा। यही होता है, सही, यही लिखना है। अब ब्रांच स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे? कितना है ये? 24,000, 24,000 है। कितना है? ये रहा 24,000। ये 24,000 ले लो। ये 24,000 बेटा किस पर है? आईपी पे है। ये देखो इनवॉइस प्राइस पे है। ये 24,000 आईपी पे है, और आईपी हमारा कितना है? 120, 120। तो ये किसके बराबर है? 120। हमको क्या चाहिए? इसमें से प्रॉफिट निकाल दो, और वो प्रॉफिट कितना है? 20। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आ जाएगा आपका प्रॉफिट जो जुड़ा हुआ है स्टॉक के अंदर, वो है 4,000। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 24,000 रुपये स्टॉक है ना, इसमें 20,000 रुपये कॉस्ट है और 4,000 रुपये प्रॉफिट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 4,000 जैसे ही लिखा, उधर कॉस्ट बच गई 20,000। आया समझ में? अगर आ गया हो तो ओके लिखो, फिर मैं क्लोजिंग का भी निकाल देता हूँ, या थम्स अप भेजो। थोड़ा फास्ट करो बेटा प्लीज। अब ऐसा कैसा मैं करने वाला हूं इसके साथ, क्लोजिंग वाले के साथ। देखो क्लोजिंग बैलेंस कहाँ है? ये रहा 12,000 ब्रांच स्टॉक का। तो इसको मैं लिखूंगा इधर टू ब्रांच स्टॉक रिजर्व। ये भी वही सेम, कितना है? 12। ये 12,000 किस पे? आईपी पे है। इनवॉइस प्राइस वो हमारा कितना है? 120। हमको क्या चाहिए? इसमें से प्रॉफिट चाहिए, वो ऐसे आ जाएगा। तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दो। कॉस्ट चाहिए तो 100 से कर दो, कॉस्ट नहीं चाहिए हमको, प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट अलग करना है उसमें से। तो ये हो गया बेटा 1200, 1200। तो इसका कर दिया मैंने, इसका भी कर दिया। अब क्या बच गया? केवल एक बच गया। देखो आईपी, ये रहा, और कहीं आईपी नहीं, ये बच गया। टू गुड्स एंड टू ब्रांच, इसका भी निकालो। और इसको हम बोलते थे बाय ब्रांच लोडिंग, या गुड्स एंड टू ब्रांच लिखते थे, और फिर उसके ब्रैकेट में लिखते थे लोडिंग। तो गुड्स एंड टू ब्रांच, और ब्रैकेट में हमको लिखना है लोडिंग। इसमें जो प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, लोडिंग मतलब जो लोड किया है हमने, उसको हटाएंगे। ठीक है, तो वो कितना है? तो देखिए कितना है ये? 60,000। तो 60,000 डिवाइड बाय, ये किस पे? आईपी पे है। देखो आईपी हमारा 120, और लोडिंग इसका 20, यानी कि प्रॉफिट है इसका 20। तो 60,000 डिवाइड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 20, ये आ गया 10,000। 10,000 का इसमें प्रॉफिट जुड़ा हुआ था, इसका मतलब 50,000 कॉस्ट थी। ओके ठीक है, प्लीज। ओके अर्षित जैन, ओके सेंड कर दो बेटा।
अनीता मैं आपको कॉल कर दूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको सारा इस क्लास के बाद। ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, प्लीज रिप्लाई फास्ट, तो मैं इसका बैलेंस निकालूं फिर। यस सर, ओके चलो अब इसका बैलेंस निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ की टोटल कर लेते हैं, देखो टोटल कितनी है, टोटल करो भाई, ये आ जाएगी 1,70,000 प्लस 1850, 12,000, 18,000, 24,000, 4,000, 10,000, 239,850, 239,850। अब इसमें से सारे ये खर्चे लेस कर देता हूँ मैं, डेबिट साइड वाले 2000 माइनस, कैलकुलेटर अलाउ है बेटा बीकॉम में, ठीक है, तो अपने पास में रखा करो, ऐसा नहीं हो कि एग्जाम में जाओ और चलाना ही नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस करनी जरूरी है उसकी। यार है 34,650, कहीं गड़बड़ करी है हमने, कहाँ गड़बड़ करी है, 2,39,850 आ रहा है ना, हाँ उसमें से मैंने लेस करने में गड़बड़ करी है। 2,39,850 माइनस 2,000 माइनस 25,000 माइनस 24,000 माइनस 16,000 माइनस 60,000 माइनस 45,000 माइनस 2,000 माइनस 30,000 और माइनस ब्रांच स्टॉक रिजर्व। इसमें मिस्टेक करिए बेटा, इसमें क्या मिस्टेक करिए, हाँ ये गलत निकाला, देखो इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 2,000 आएगा, एक बच्चे ने बोला भी था, चलो 2,000 ये आ गया। 2 P&L अकाउंट NP 33850 बैलेंसिंग फिगर 2,39,850, ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। आईपी वाला, हाँ रिजर्व में 2,000 आएगा, मैंने बोला ना, वो किसी स्टूडेंट ने बोला भी था। थैंक यू ममता, थैंक यू अल्फिया। ओके बेटा, आया समझ में, रिप्लाई करो सब, फिर मैं आपको होमवर्क देता हूँ।